नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने सोमवार को सरकार की 81,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को स्वीकार किया और कहा कि परियोजना के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में एडिकेट सेफगार्ड्स मौजूद है। यह ऑर्डर सिग्निफिकेंट है क्योंकि यह फ्यूचर में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में प्लान्ड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। यह 166 स्क्वायर किमी के उस प्रोजेक्ट पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक हब बनाएगा और जिसके लिए लगभग 130 स्क्वायर किमी फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन तथा लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई होगी। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइसलैंड 910 स्क्वायर किमी एरिया में फैला है और भारत के सदर्न मोस्ट लोकेशन इंदिरा पॉइंट का घर है। गवर्नमेंट का मेन गोल यहाँ एक इकोनॉमिक और डिफेंस हब बनाना है। यह प्रोजेक्ट 4 पिलर्स पर आधारित है। फर्स्ट वन इज एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जिसमें डिफेंस फैसिलिटीज, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट, एक 450 मेगावाट गैस एंड सोलर पावर बेस्ड प्लांट शामिल होगा। शुरू में नीति आयोग द्वारा ड्रिवन यह प्रोजेक्ट अब अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कुल एरिया में से लगभग 149 वर्ग किमी का उपयोग इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए, 8.45 वर्ग किमी नए एयरपोर्ट के लिए, 7.6 वर्ग किमी पोर्ट के लिए और 0.39 स्क्वायर किमी पावर प्लांट के लिए किया जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, टूरिस्ट, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस फैसिलिटीज शामिल होगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार के सदर्न टिप पर गलथिया बे में स्थित होगा जो एक इकोलॉजिकली रूप से इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट्स भी है और यहीं गलथिया रिवर समुद्र में मिलती है। ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव पोर्ट के ईस्ट में है। यह आईएनएस बाज नेवल एयर स्टेशन पर नेवी एयर स्ट्रिप के द्वारा द्वीप पर दूसरा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के लिए 4.2 वर्ग किमी लैंड के एक्विजिशन की आवश्यकता होगी। इसके 379 परिवार प्रभावित होंगे जिसमें अधिकतर वे लोग शामिल है जो मेन लैंड से आइसलैंड पर बस गए थे। पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों के लिए लैंड रिक्लेमेशन भी प्रस्तावित है। लगभग 2.98 स्क्वायर किमी पोर्ट के लिए और 1.9 स्क्वायर किमी एयरपोर्ट के लिए। इसके लिए लगभग 33.35 मिलियन क्यूबिक मीटर्स मटेरियल की आवश्यकता होगी। नीति आयोग के लिए एईसीओएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार 2021 की प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट, रॉक्स, सैंड, स्टील को कंस्ट्रक्शन साइट्स तक पहुंचाने के लिए शिप से भेजना होगा। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सरकार की इस मेगा प्रोजेक्ट में रुचि 3 प्रमुख कारणों से है: जियोपॉलिटिक्स, मैरीटाइम ट्रेड और जियोग्राफिक एडवांटेज। ग्रेट निकोबार मलाक्का स्टेट के निकट भारत का सबसे क्लोजेस्ट टेरिटरी है। यहां एक महत्वपूर्ण मैरीटाइम चौक पॉइंट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एन्युअली लगभग 94,000 जहाज इस ट्रेड रूट से गुजरते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 30% और दुनिया के मैरीटाइम ओल्ड ट्रेड का 1/3 हिस्सा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बड़े शिप से कंटेनर स्मॉल वेसल में ट्रांसफर करते हैं जो फिर अपने इवेंचुअल डेस्टिनेशन तक जाते हैं। भारत के पास वर्तमान में केवल एक ऑपरेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, केरल का विजिंजम ऑन द वेस्ट कोस्ट। गलथिया बे का पोर्ट श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा, मलेशिया के पोर्ट कलंग तथा सिंगापुर पोर्ट के साथ कंपटीशन करेगा। सरकार का अनुमान है कि निकोबार पोर्ट लगभग 4.2 मिलियन टीईयू 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट कार्गो संभाल सकेगा, यानी प्रतिदिन लगभग 40 मिलियन 20 फुट कंटेनर्स के बराबर। पोर्ट के अलावा अंडमान एंड निकोबार द्वीपों में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जैसे एयरफील्ड्स, जेटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज और सर्वेलेंस सिस्टम। 2001 से पोर्ट ब्लेयर में ट्राइज सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑपरेशनल है। आईएनएस बाज नेवल एयर स्टेशन कैंपबेल बे में स्थित है। इन नॉर्थ ऑफ द प्रपोज्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्लान्स के अनुसार डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के पहले 3 फेजेस ही शामिल होंगे। फ्रेजाइल इकोसिस्टम पूरा 910 स्क्वायर किमी ग्रेट निकोबार द्वीप रेवेन्यू लैंड को छोड़कर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह द्वीप लिटोरल और कोस्टल वेटलैंड फॉरेस्ट, एवरग्रीन और मिक्स्ड एवरग्रीन हिल फॉरेस्ट का घर है, यानी वेरी सेंसिटिव एंड रिच मेरीटाइम इकोसिस्टम। एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट। ग्रेट निकोबार एक इकोलॉजिकली रिच, रिमोट और स्पेशली पॉपुलेटेड आइसलैंड है। यह मेगा प्रोजेक्ट इसके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इंडिजिनियस कम्युनिटीज को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से 130 स्क्वायर किमी प्रिस्टीन फॉरेस्ट के डाइवर्जन के माध्यम से 10 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई होगी। निकोबार द्वीप समूह सुदालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। पूरे ग्रेट निकोबार द्वीप रेवेन्यू लैंड को छोड़कर को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ कोस्टल वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स और हिल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गलथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एक मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट के लिए डी नोटिफाइड कर दिया गया था, यानी अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। निकोबार मेगापोड एक जमीन पर रहने वाला पक्षी है जो केवल निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और प्रोजेक्ट इसके घोंसले के मैदान नेस्टिंग माउंट्स को इंपैक्ट करेगा।
इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में लेदर बेक टर्टल्स के नेस्टिंग साइट्स पर पोर्ट के इंपैक्ट को एक्नॉलेज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार द्वीप के पश्चिमी हिस्सों वेस्टर्न पार्ट्स में कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी क्योंकि टर्टल्स वहां अल्टरनेटिव नेस्टिंग साइट्स के रूप में जा सकते हैं। वाइल्ड हैबिटेट्स के नुकसान को मिटिगेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिटिल निकोबार में लेदर बेक टर्टल सेंचुरी, मेंचेल आइसलैंड में मेगापोर्ट सेंचुरी और मिरियो आइसलैंड को कवर करने वाला कोरल सेंचुरी नोटिफाई करने को कहा गया है। इंपैक्ट ऑन इंडिजिनियस ट्राइब्स प्रोजेक्ट शोम्पियन और निकोबरीज ट्राइब्स के पारंपरिक वन और ट्राइबल रिजर्व्स को भी प्रभावित करेगी। शोम्पियन एक हंटर गेदरर्स ट्राइब है जिसकी संख्या लगभग 250 है और जिनका बाहरी दुनिया से रेगुलर कांटेक्ट नहीं है। रिसर्चर्स ने उनके हेल्थ को लेकर चिंता व्यक्त की है। निकोबारी समुदाय के कई सदस्य 2004 की सुनामी में मारे गए थे। वर्तमान में वे कैंपबेल बे के राजीव नगर और न्यू चिंगजेन बस्तियों में रहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के कारण आइलैंड की पॉपुलेशन में मैसिव सर्ज होगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 8,500 से बढ़कर 2050 तक 6.5 लाख होने का अनुमान है। पेंडिंग ट्राइबल कंसर्न्स निकोबारी समुदाय की एक पुरानी डिमांड सुनामी के बाद अपने मूल गांव में रीसेटलमेंट अभी भी अधूरी रह सकती है। जनवरी में ग्रेट निकोबार के ट्राइबल काउंसिल ने आरोप लगाया कि आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन उन पर गांवों पर दबाव छोड़ने का दबाव डाल रहा है। विरोध स्वरूप ट्राइबल काउंसिल ने ट्राइबल रिजर्व के डीनोटिफिकेशन के लिए जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिवोक कर दिया था जिसमें प्रोजेक्ट के स्कोप और इंपैक्ट के बारे में जानकारी छिपाने का हवाला दिया गया था। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट को लेकर गंभीर चिंताएं अभी बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।